हाँ, इसमें इवन नंबर में क्या करना होगा? सिर्फ आई को कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? क्योंकि 1 to 100 में इवन नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से सर। 2 से। और स्टेपिंग कितनी होगी? 2 से। 2 से, ठीक है। यहाँ 10 बच्चे ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और नीतू कुमारी, यस सर। क्या तुम लेक्चर सुन रही हो बड़ी ध्यान से? सौम्या, यस सर। सायमा, यस सर। ठीक है, तुम भी लेक्चर सुन रही हो? यस सर। ओके। अबुल कलाम, यस सर। तुम सुन रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं। ठीक। ओके, तो इवन नंबर करना होगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 100 ही रहेगा। और स्टेपिंग कितने की होगी? 2 से की 1 से? 2 से ही रह जाएगी। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, छोड़ दें आपके लिए। चलिए, तो ऑड बता दिए, तो इवन आप खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बगल में लिख दे रहा हूँ होमवर्क इवन। सॉरी, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या कर लेना है? इसी का इवन कर लेना। ओके, चलिए, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 1 to 100 नेचुरल नंबर में हमें ऑड फाइंड करना है या इवन फाइंड करना है, टू फाइंड, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, टू फाइंड आउट, बाहर निकालिए द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 से 100 1 to 100 तक में कितना इवन नंबर है? 1 से नहीं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? इवन तो आप ऊपर भी बना दिए। इस क्वेश्चन को ऐसे देने का क्या मतलब है? क्वेश्चन भी हमें समझना होगा, अदरवाइज ऐसे भी गलती करने से थोड़ा बहुत नंबर कट जाता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में सिंपली था कि इवन नंबर प्रिंट कीजिए 1 to 100, ठीक है, टू प्रिंट इवन नंबर, ठीक है। तो वहां तो आपको इवन पे सिर्फ फोकस करने के लिए बोल रहा है। यहाँ कह रहा है आपको फाइंड आउट, बाहर निकालिए, मतलब काम 1 से 100 का होगा, लेकिन उसमें से इवन को बाहर निकालना। समझ में आ रही बात? मतलब लूप जो होगा वो 1 से 100 तक चलेगा, एक स्टेप से ही चलेगा, लेकिन प्रिंट सिर्फ क्या होना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर की पहचान कैसे होती है? डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो इवन नंबर बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में? इस केस में हमारा जो इंट आई ले लेते हैं, और i is equal to 1, i less than equal to 100 और i प्लस प्लस 1 से बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें हम ये चेक करते हैं कि इफ अगर i के वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं कितने से? 2 से और रिमाइंडर क्या है? 0। इसका मतलब वो i वैल्यू क्या है? इवन है, तो इसको प्रिंट कर देना। प्रिंट कर देना।
अच्छा, एक और तुम BSCIT का बैच है एंड बोरिंग ओके, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, हमने फॉर में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? ऑनलाइन स्टेटमेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग किसे कहते हैं? इसे ओपनिंग ब्रेसेस बोलते हैं ना, और इसे यस सर, क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लोजिंग ब्रैकेट। फॉर के सिंटेक्स में लगता है ना, लेकिन हमने नहीं लगाया, क्यों? नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा सर, नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा। अरे यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। यस सर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रेसेस, और क्या लिख सकते हैं? क्लोजिंग ब्रेसेस। और ये क्या हो गया? क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रेसेस है। क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, तो ये तो लगाना होता है, लेकिन हमने फॉर लूप में लगाया नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? तुम लोग एकदम सुनते नहीं हो भाई, तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो। सिंगल स्टेटमेंट के लिए नहीं लगता हाँ, है। अरे तो बोलो ना, अरे बोलो, अरे पढ़ने के लिए आए हो ना जी, बोलो, जो दिमाग में है बोलो उसको। ठीक है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, वेरी गुड। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इस प्रोग्राम में जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें फॉर का सिंगल लाइन स्टेटमेंट कौन सा है? इस वाला है सर। जोर से बोलना है, धीमे धीमे नहीं, गलती हो जाए कोई टेंशन नहीं है। इफ वाला है सर। इफ वाला है, बिल्कुल है, फॉर का इफ वाला है। और इफ वाले में भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लगाए हैं, क्यों? सिंगल स्टेटमेंट वो भी तो सिंगल। वो भी सिंगल स्टेटमेंट है, सर वो ये तो सर उसका कौन वाला स्टेटमेंट है? प्रिंटफ वाला। प्रिंट है, बिल्कुल। यानी इसका सिंगल लाइन स्टेटमेंट कौन हो गया? ठीक है, इसका सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया कौन? इफ। इफ। और इफ का सिंगल लाइन स्टेटमेंट कौन हो गया? प्रिंटफ। ठीक है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्लियर? यस सर। Let's come to the next program, and the next program is to print all numbers which is divisible by 7. ठीक है, which is divisible by 7 from 1 to 100 बन जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से 100 में उन सारे नंबर को प्रिंट कीजिए जो 7 से डिविजिबल हो। जो क्या 7 से करना है? सिर्फ बन यहाँ जाएगा सर, बन जगह पे जाएगा क्या आ जाएगा? 7 सर। 7 तो बन जाएगा। यस सर। यस सर। ये आप कर लीजिएगा किसमें? होमवर्क। होमवर्क चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
and that is कहते हैं अब थोड़ा सा काम की बात है, टेबल वगैरह प्रिंट कराते हैं, टेबल ऑफ इनपुट नंबर। टेबल आप जान रहे हैं यस सर। क्या, बताइए। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हाँ, या नहीं सर, वो 4 का टेबल बताइए क्या होगा, कैसे लिखेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 6 2 4 5 24 6 जा 24। ठीक ठीक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 4 10 जा, 14 40। ठीक है। यस सर। तो ये तो आपका नंबर हुआ, ये क्या हो गया आपका, ये आपका n हो गया, तो आप लेंगे, ये आपका लूप हो गया, यहाँ से कहाँ तक चलेगा लूप, 10 तक। 1 to 10 sir। ये आपका लूप हो गया। तो मान के चलते हैं ये लूप हम i को चलाएंगे, तो करना क्या है हमको, n i को क्या करना है, इनटू into सर गुना करना, मल्टीप्लाई। मिल जाएगा। यस सर। ओके ठीक, तो इसको बनाया जाए। सॉरी, इसमें हमको 2 वेरिएबल चाहिए, एक i भी चाहिए और एक क्या चाहिए, And n भी सर। ठीक। यूजर से क्या मांगेंगे सबसे पहले, n n इंटर नंबर, और उसके बाद स्कैनफ करेंगे, %n, ठीक है। उसके बाद लूप Yes, चलाएंगे, और i का कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक। 10 सर। तक, एब्सोल्युटली राइट। और प्रिंट कर देंगे, प्रिंट f %5d, और यहाँ पे डाल देंगे n इंटू वाट, I sir। I ठीक है, गेट ch कंप्लीट, ठीक है। यहाँ भी फॉर लूप में ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लगाए, कितने लाइन का स्टेटमेंट, सिंगल लाइन। online statement. 2 lines। 2 लाइन, हु सेड 2 लाइन, जब भी नहीं रहेगा कितना स्टेटमेंट, 1 लाइन। सिंगल स्टेटमेंट, 1 एक लाइन सर। इस फॉर का कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंटर सर। प्रिंट है, बिल्कुल ठीक है। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि आउटपुट जो आएगा वो आपका, जैसे अगर आप 4 दे रहे हैं, मान लीजिए आपका नंबर है 4, तो आउटपुट ऐसे आएगा। सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए आउटपुट की अगर हम बात करें, और आपका अगर आपने n में डाला कितना, 4 डाला, तो जो आपके स्क्रीन पे आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा।
समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, मान लीजिए कि ये आउटपुट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है, फोर इंटू वन इक्वल टू क्या? 4, फोर इंटू टू इक्वल टू क्या? 8, और यहाँ पे 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या? ऐसे 40. ठीक है, तो अगर ऐसे चाहिए तो इस लूप को आपको ऐसे लिखना होगा। इस लूप को, ये जो लूप आपने यहाँ लिखा है, कर लीजिएगा ना, हम लिख देते हैं लूप सिर्फ। Yes, sir. ठीक है, इस लूप को कुछ इस तरीके से लिखना होगा। फॉर I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, और print f। ठीक है, एक नया लाइन दे दीजिए और यहाँ लिखिएगा %d। गुना के लिए x का सिंबल ले लीजिएगा, x यहाँ लिख दीजिएगा, %d। ठीक है, इज इक्वल, यहाँ क्या डाल दीजिएगा? ठीक, पहला d के जगह पे क्या जाएगा, किसका वैल्यू? 4, sir. N. n। दूसरा d के जगह पे किसका वैल्यू? लूप का वैल्यू I से i। और तीसरा जगह पे क्या चला जाएगा? N into I. क्लियर? सर, Yes. ये जो प्रिंटफ का स्टेटमेंट है ये समझ नहीं आया, मतलब %d x %d। अरे %d किसका वैल्यू यहाँ से खींचेगा? ये %d किसका वैल्यू खींचेगा? ये %d इस n का वैल्यू खींचेगा। n का। यस सर। और ये तो तुम्हारा डबल कोट के अंदर जो भी लिखोगे वो मैसेज हो जाएगा ना। ये %d किसका वैल्यू Yes, खींचेगा? i का वैल्यू खींचेगा। आई का। और ये No, sir. वहाँ पे किसका X value लिखेंगे या खींचेगा? into से? इसका वैल्यू खींचेगा। यस सर। n में मान लेते हैं तुमने क्या दिया यहाँ पे, पहली बार लूप आया, i का वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। यस और सर। ये तुम्हारा x एक मैसेज है, तो जैसे मैसेज है वो भी लग जाएगा इसके साथ। यहाँ दूसरे की जगह पे i का वैल्यू जो कि अभी कितना हुआ? 1। और ये भी तुम्हारा मैसेज है, तो ये भी ऐसे ही लग जाएगा। और इस %d की जगह पे क्या है? n into i, यानी कि 4 into 1 कितना हो गया? 4। ठीक, फिर लूप Yes, अगली sir. बार आएगा 2 के लिए, तो यहाँ पे तो वही रह जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा क्या? 8। क्लियर? यस सर। चलिए, तो इतना करिएगा पहले, इसको हम भेज देंगे आपके ग्रुप में। पहले अटेंडेंस हम लोग कर लेते हैं, अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। सर यहाँ आई का वैल्यू 1 1 से बढ़ जाएगा, 2 2 से बढ़ाएंगे, जैसे 1 के बाद 5 फिर एक 5 अपने से ले से। लेगा 1 to 10 नहीं लिया, अपने से लेगा वो। BACIT 445। 5 से। 5। कितना तारीख है आज? 7 ना? यस सर। ओके, रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर।
Present, sir. 2, Yes, sir. Present, sir. 3 भी present, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, दिखाओ 5%, sir. 6, 6, 6%, sir. Abul Kalam. 7, 8, 8, 9, 10, Yes, sir. 11, 12, प्रेजेंट सर 13, Yes, sir. 14, 15. That's it. Yes, sir. ठीक, तो उतना आप लोग कीजिए और ये वाला आपको भेज देते हैं आपके ग्रुप में, ठीक है ना। और अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगा वो लेके आइएगा कि सर ये बनाए, दिक्कत हो रहा है, या ये हम सोचे बनाना चाह रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ठीक है, sir. ओके सर ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Have a nice थैंक यू day. सर